दिस इज शिगुफ्ता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। आज देखते रहो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, एक लड़की की जो कि झूठ बहुत बोलती है। अब वो झूठ बोलती है तो सच बोलना उसने कब शुरू किया, इसके लिए तो आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, आपको कहानी की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर में जहां बहुत सी जिंदगियों की कहानियां समाई हुई थी, एक लड़की थी जिसका नाम माया था। माया अपनी तेज जुबानी और दिलकशी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी और वो थी झूठ बोलने की, जिसकी वजह से उसकी सारी खूबियां छुप जाती थी। अच्छा, अब ये ना किसी बदनीयती से नहीं करती थी, बाज़ औक़ात ये सिर्फ चीजों को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए या अपने मसाइल से बचने के लिए होता है। वक्त के साथ उसकी झूठों का जाल पेचीदा होता चला गया और सच और झूठ को याद रखना मुश्किल हो गया। एक दिन माया के हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़े मुकाबले का ऐलान किया, जिसमें स्कॉलरशिप मिलना था और उस स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आगे चल के बहुत कुछ दे सकता था उन लोगों को जो इस मुकाबले को जीत जाते। लेकिन उसकी एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जाती चैलेंज उसके ऊपर एक मजमून लिखना था। माया जीतने के लिए पुरअज़्म थी, क्योंकि माया झूठ बोलने की आदी थी। तो उसने सोचा, भाई ये सच्चा मजमून तो बड़ी मुश्किल होगी इसमें और मुझे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसके दिमाग में बहुत सी खौफनाक सोचें थीं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी थी। उसे लग रहा था कि मैं मजमून लिखूंगी, अगर सच लिखूंगी तो सब चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। इसी दौरान माया की दादी उसके पास आई। दादी हमेशा माया की राजदार और अपनी हिकमत और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। माया की परेशानी को देखते हुए दादी ने पूछा कि क्या बात है माया। माया ने एक लंबी सांस ली और कहा कि मजमून लिखने में बड़ी मुश्किल हो रही है। दादी ने माया का हाथ थामा और कहा, बेटी, सच्चाई एक लाइट हाउस की तरह है जो तूफान में तुम्हें रास्ता दिखाती है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हें हकीकत में रास्ता दिखाने का वाहिद तरीका है। दादी की बातों से माया बड़ी मुतासिर हुई और उसने कहा कि चलो पूरी सच्चाई के साथ मैं मजमून लिखती हूँ। उसने अपने मजमून में लिखा कि कैसे उसको झूठ बोलने की आदत पड़ी और किस तरह से वो खौफजदा रहती थी कि अगर मैं सच बोलूंगी तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। और उसके साथ उसने ये भी लिखा कि झूठ बोलने की वजह से कैसे उसके सच्चे दोस्त और उसके आसपास के लोग उससे दूर होते चले गए। उसने इस पैटर्न को तोड़ने की जद्दोजहद का इतराफ किया और उसने मजमून में लिखा कि मैं सच बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं खौफजदा हूँ। और इसी तरह से ये मजमून जमा कराने का दिन आ गया और माया ने अपने काम को बहुत पुरसुकून तरीके से जजेस के सामने पेश किया। हैरत अंगेज तौर पर जजेस उसकी हिम्मत और जिस अंदाज में उसने अपने जाती चैलेंज का सामना किया उसको बहुत सराहा। माया स्कॉलरशिप तो नहीं जीत सकी, लेकिन उसे कुछ और ज्यादा कीमती मिला। इस मजमून की वजह से उसकी जिंदगी में नए दोस्तों ने शामिल होना शुरू कर दिया। लोगों ने उसकी सच्चाई की तारीफ की और वो खुद को ज्यादा आरामदेह महसूस करने लगी। उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो गए, मजबूत हो गए, क्योंकि वो सच्चाई की बुनियाद पर कायम थे, ना कि फरेब पर। आहिस्ता आहिस्ता माया की शोहरत एक ऐसी शख्सियत के तौर पर फैल गई जो हकीकतन अपनी असलियत में थी। उसकी जिंदगी बेहतर हुई क्योंकि उसने अपनी खामियों को सच्चाई के साथ कबूल किया। उसने सीखा कि झूठ आर्जी राहत फराहम कर सकता है, लेकिन सच्चे होने की ताकत और आजादी का कोई नेबल बदल नहीं है। अपने खौफ का सामना करके और सच्चाई का इंतखाब करके माया ने न सिर्फ अपनी जिंदगी का रास्ता बदला, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मुतासिर किया। उसने समझा कि असल कामयाबी सच्चाई से रहने में है और इसकी सच्चाई की तरफ सफर सबसे बड़ी उसकी कामयाबी बन गई। और यूं माया ने अपने नई जिंदगी के बाब को खोला और उसने सिर्फ अपनी गलतियों से सीखा नहीं, बल्कि उसने कहा कि भाई सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और उसके लिए वह पुरअज़्म रही। ये कहानी माया की जिंदगी की तब्दीली की अक्कासी करती है और बताती है कि सच्चाई के साथ जीना ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों पर भी मुस्बत असर डालता है।
تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ سچ بولیں، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بات کو سچائی کے ساتھ آپ بالکل منوا سکتے ہیں، نہ کہ جھوٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت. میں پھر ملوں گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.